केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लखनऊ पहुंचकर बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज किया है। अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर मंत्र भी दिया और लक्ष्य भी। अमित शाह ने लखनऊ में तमाम बैठकें की और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी हुई बैठक में पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, लोकसभा चुनाव 2019 में लोकसभा के प्रभारी और संयोजक शामिल रहे। इस बैठक में सभी को 300 प्लस सीट का लक्ष्य दिया गया है और सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी सामने आई है कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने सभी से कहा कि सभी को टिकट नहीं मिल सकता, लेकिन सभी महत्वपूर्ण हैं। सभी परिस्थितियों, समीकरण, पहलुओं को देखना पड़ता है, इसलिए जिसे टिकट मिले वो पूरी ताकत से चुनाव लड़े। जिन्हें टिकट नहीं मिलता वो उनको जिताने में लगे। जिन्हें टिकट मिलेगा उन्होंने कहा कि संगठन का जो भी निर्देश है उसे ही मानना पड़ेगा। और अमित शाह ने कहा कि आगामी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए समन्वय बहुत जरूरी है। और अमित शाह ने 300 प्लस सीट का लक्ष्य का दावा भी किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि 2017 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाना है। वहीं बैठक के दौरान उसमें शामिल नेताओं के बीच ये चर्चा रही कि करीब 150 सीटों पर मौजूद विधायकों का टिकट काट सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को तकरीबन 10 से 12 लोगों के साथ 1-to-1 मीटिंग की है और यानी उस बैठक में केवल अमित शाह और वो व्यक्ति ही मौजूद थे। इनमें सरकार के कुछ मंत्री भी हैं, कुछ सांसद भी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की तैयारियां, सरकार के कामकाज पर केंद्रीय गृह मंत्री ने इनसे फीडबैक लिया है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हर बूथ पर बीजेपी का कमल का फूल खिले, यही एक लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कमल खिलेगा, बीजेपी सरकार बनेगी, सुशासन कायम रहेगा और गुंडागर्दी दफन होगी। जो अच्छे काम किए वो जनता के बीच लेकर आएंगे। सपा की सफाई के लिए जनता तैयार है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में लोग बिजली बिलों के जरिए होने वाली लूट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में सत्ता में आने पर उनकी पार्टी लूट को खत्म कर देगी। प्रियंका गांधी ने शनिवार सुबह एक ट्वीट पर बिजली बिल के मुद्दे पर बिजली को लेकर सरकार को आड़े हाथ भी लिया है। कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर एक मीडिया रिपोर्ट को भी टैग किया है, जिसमें दावा किया गया है कि बिजली विभाग ने एक मजदूर को 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली का नोटिस दिया है। और प्रियंका गांधी ने इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया और बीजेपी राज्य में बिजली बिलों और स्मार्ट मीटरों की लूट से प्रदेश का आमजन बुरी तरह से परेशान है। बिजली को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि बिजली विभाग ने मेहनत मजदूरी करने वाले परिवारों को 19 करोड़ 19 लाख रुपए के बिजली बिल का नोटिस थमा दिया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर बिजली बिलों के जरिए हो रही इस लूट का समाप्त किया जाएगा। कानपुर में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पर एक पति ने खुद ही अपनी पत्नी को दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी है। इजाजत भी उस प्रेमी से शादी करने की दी गई है जिससे पत्नी पहले से प्यार किया करती थी और लोग इसे फिल्म हम दिल दे चुके सनम की कहानी बता रहे हैं। बता दें आपको कि यूपी के रहने वाले पंकज की 6 महीने पहले ही कोमल नाम की लड़की से शादी हुई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद पत्नी ने बता दिया था कि वो किसी दूसरे शख्स को पसंद करती थी। अब ये जानकर ही पति ने अपनी पत्नी को आजाद करने का फैसला लिया। पहले तलाक दे दिया और फिर उसके बाद खुद ही अपने सामने ही प्रेमिका से, जो प्रेमिका थी, उससे शादी करवाने का फैसला भी लिया। इस पूरी घटना के बाद ही आपको बता दें कि कोमल कहती है कि मैंने अपने पति को शादी के कुछ दिन बाद ही बता दिया था कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और मेरे पति ने कहा था कि मैं जिसमें खुश हूँ वो ठीक है। यह दूसरी शादी मेरी किस्मत का ही खेल है। वहीं जिस प्रेमी से कोमल की शादी हुई है वे बताते हैं कि उन्होंने इस शादी के सपने देखना ही छोड़ दिया था। जब से कोमल की शादी हुई थी उन्हें सब कुछ खत्म सा लग रहा था, लेकिन अब जब फिर उन्हें अपना सपना मिला है
और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो काफी ज्यादा खुश हैं। पंकज ने अपनी पत्नी की शादी कराने के लिए सारे नियमों का पालन किया। उन्होंने पहले कोमल को तलाक दिया और फिर सरकारी संस्था आशा ज्योति केंद्र में इनकी शादी के लिए सारे कागजात तैयार करवाए। अपनी तरफ से वकील भी वे खुद ही लेकर पहुंच गए। इस शादी के बारे में आशा ज्योति केंद्र अध्यक्ष संगीता ने बताया कि जब कोमल के पति हमारे पास अपनी पत्नी की शादी कराने का प्रस्ताव लेकर आए थे तो हमें भी पहले सुनकर काफी अजीब लगा था, लेकिन जब लड़की और सब लोग राजी थे तो हमने इनकी शादी करवा दी। शादी कराना हमारी मजबूरी थी क्योंकि लड़की तैयार थी। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चित्रकूट में ही आज तड़के एसटीएफ ने डकैती गौरी यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। सुबह करीब 4 बजे हुई इस मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड ऑफ फायरिंग हुई है। काफी देर तक चली मुठभेड़ में ही आखिरकार एसटीएफ के जवानों ने गौरी यादव को मार गिराया है। एसटीएफ की टीम ने ही उसके पास से AK-47 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 12 बोर की बंदूक और 2 कट्टे बरामद किए हैं। एसटीएफ और गौरी यादव के बीच मुठभेड़ चित्रकूट के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के माधा के पास हुई बताई जा रही है। दोनों ओर से सैकड़ों राउंड से अधिक गोलियां चली हैं। अंत में डकैत जो है गौरी यादव को ही यूपी एसटीएफ की टीम ने ढेर कर दिया। पुलिस ने उसके पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इसके अलावा ही सैकड़ों कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बता दें आपको कि एनकाउंटर एडीजी अमिताभ यश की अगुवाई में हुआ है। डकैत गौरी यादव का यूपी और एमपी में आतंक था। यूपी पुलिस ने गौरी यादव पर 5 लाख और एमपी में उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। 2 राज्यों के लिए चुनौती बनी गौरी यादव के मारे जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है।